नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देवेंद्र क्लासेस में। उम्मीद है कि शानदार और मस्त होंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा कल रात्रि में यानी कि 10 और 11 की रात्रि को सितंबर 2024 में आंसर की अपलोड कर दी गई है। आंसर की जो उत्तर प्रदेश पुलिस की 60,244 पद आए थे उनकी आंसर की अपलोड कर दी है, जो 23 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक 10 शिफ्ट में बेटा जो एग्जाम हुआ था उसकी आंसर की आ चुकी है। आंसर की को आप सभी जाकर के पुलिस भर्ती बोर्ड की वेबसाइट या सरकारी रिजल्ट पे जाकर के आप चेक कर सकते हैं। तो उस विषय में नोटिफिकेशन में क्या क्या सावधानी दी गई है, किस हिसाब से आपको चेक करना है, उसे आप एक बार हम देख लेते हैं और मैं आपको बता देता हूं नोटिफिकेशन के माध्यम से। उसमें कुछ नहीं है, नोटिफिकेशन आपने भी पढ़ा होगा, नोटिफिकेशन हमने भी पढ़ा है। और आपत्ति दर्ज कैसे कर सकते हैं, आपत्ति दर्ज करने के लिए सरकार ने दे रखा है पुलिस भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पे, ये सारी चीजों को दिया है आपत्ति। तो सबसे पहले तो देखिए आपकी आंसर की आउट हो चुकी है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की, और ये आंसर की कब आई है आपकी 11 सितंबर 2024 को, यानी कि 10 सितंबर की रात्रि को। ठीक है, तो 11 सितंबर 2024 से उपलब्ध है, वेबसाइट पे अपलोड हो चुकी है आंसर की। वेबसाइट आप जानते हैं UPPPRV, ये उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की वेबसाइट है। यहां से जाकर के आप आंसर की को देख सकते हैं अपने शिफ्ट के हिसाब से, आपका जिस भी शिफ्ट में एग्जाम था। आंसर की को कैसे देखेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर वहां आंसर की पे वो मांगेगा और डेट ऑफ बर्थ, इन दोनों पॉइंटों को डाल करके आपकी आंसर की अपलोड हो जाएगी। और आप आंसर की से आप अपने प्रश्नों का मिलान कर सकते हैं कि कौन कौन सी प्रश्नों में दिक्कत है, कौन से प्रश्नों में आपको दिक्कत नहीं है। जो भी 23 अगस्त से 31 अगस्त वाले बालक थे, बच्चे थे बेटा, है ना। आंसर की के लिए देखो स्पष्ट ये नोटिस आया है, सूचना दी गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस की भर्ती सीधी पद 23, 24, 25 और 30 अगस्त को आयोजित लिखित परीक्षा के लिए उत्तर कुंजी के संबंध में ऑनलाइन आपत्तियां प्रस्तुत करने की सूचना है। ये बेटा ऑनलाइन आपत्ति प्रस्तुत करने की सूचना है, क्योंकि 23 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक बहुत सारे प्रश्नों में विवाद भी है। ऐसा बच्चे बहुत सारे बता रखे हैं हमें, है ना, बहुत सारे प्रश्नों पर विवाद है, यानी कि जो प्रश्न वो टिक करके आए वो आंसर की में सही नहीं माना गया है, किताबों में सही है, बहुत सारे टीचरों ने सही कराया है। तो उन प्रश्नों पर आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। उसके लिए क्या प्रोसेस दिया है, क्या टाइम दिया है, उसे आप देख लीजिए। तो भर्ती बोर्ड की वेबसाइट तो ये है, यहां से जाके देख सकते हैं आप, है ना। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड .gov.in की वेबसाइट पर जाकर के सरकारी रिजल्ट से भी हो जाएगा। तो देखिए जो 23 अगस्त वाले बच्चे थे, 23 अगस्त के पहली और दूसरी शिफ्ट के बच्चे थे, वो आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं 11 यानी कि आज ही के दिन से आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, यानी कि आज ही से क्या दर्ज करा सकते हैं, आपत्ति दर्ज करा सकते हैं बेटा। ठीक है, 11 सितंबर से आपत्ति दर्ज करा सकते हैं और अंतिम तिथि है उनकी 15 सितंबर तक, वो रात्रि 12 बजे तक आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। 23 अगस्त वाले दोनों शिफ्टों के, सुबह और शाम वाले। जिन बच्चों को 24 अगस्त का एग्जाम था, 24 अगस्त वाले 12 सितंबर से शुरू करके 16 सितंबर तक लास्ट डेट दी है आपत्ति दर्ज कराने की, है ना। यानी कि कल से शुरू होगा 12 सितंबर से 16 सितंबर तक। आपको कहीं भी किसी भी प्रश्न में कोई दिक्कत है तो आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। और आपत्ति दर्ज कराने के लिए अभी बताएंगे बोर्ड ने क्या प्रोसेस दिया है, क्या सावधानी आपको रखनी है और किस तरीके से एविडेंस लगाना है। बेटा अगर कोई प्रश्न गलत है, आप सही करके आए, बोर्ड ने गलत माना है, तो उसके लिए एविडेंस लगाना पड़ेगा, कोई ऑथेंटिक बुक का लगाना पड़ेगा। भाई देखो किताब में ये आंसर है और आपने ये आंसर माना है, किताब का फोटो खींचेंगे और वहां अपलोड कर देंगे उस क्वेश्चन नंबर संख्या के साथ। ठीक है, इस तरीके से लगाना होगा। 25 वालों के लिए बेटा 13 सितंबर से शुरू होगा और 17 सितंबर लास्ट डेट है आपत्ति दर्ज कराने की। 25 के बाद 30 वालों के पहले और सुबह वाले को 14 सितंबर से 18 सितंबर तक आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। और 31 वाले 31 अगस्त यानी कि अंतिम दिन वाले 15 सितंबर से शुरू होगा आपत्ति दर्ज का कार्यक्रम, 19 सितंबर तक वो आपत्ति दर्ज करा सकते हैं बेटा। ठीक है, इन्होंने दिया है यहाँ, अभ्यर्थियों को किसी प्रश्न या किसी प्रश्न के उत्तर या विकल्प या उत्तर कुंजी के संबंध में कोई विसंगति ज्ञात होती है, यानी कि कुछ गलत होता है, कोई प्रश्न गलत है, कोई ऑप्शन गलत है किसी भी प्रश्न का, तो वे अपनी आपत्ति सुसंगत अवलेख यानी कि कहां से आप उसको सही बता रहे हो, उस प्रश्न को, कौन सी किताब है, कौन सी ऑथेंटिक किताब है आपके पास, क्या सोर्स है आपका। ठीक है, अवलेख सूचना के साथ ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। अभ्यर्थियों को आपत्ति दर्ज कराने हेतु बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि, प्रश्न पुस्तिका क्रमांक की सहायता से लॉगिन करना होगा, जिससे प्रत्येक अभ्यर्थी केवल अपने प्रश्न पत्र उत्तर कुंजी देख सकेगा।
ठीक है, अपने प्रश्न पत्र की कुंजी देख सकेगा। ये सावधानी आपको बरतनी है। रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्म तिथि और प्रश्न पुस्तिका जो आपके पास पेपर होगा, पेपर पे आपका एक प्रश्न पुस्तिका क्रमांक आता है, सीरीज आती है, तो उसे डाल करके आप चेक कर सकते हैं। अभ्यर्थीगण उपरोक्त अंकित सारणी में अपनी परीक्षा तिथि के सम्मुख अंकित निर्धारित तिथियों को ही अपनी जो डेट दी गई है बेटा, उस डेट के हिसाब से ही आपको निर्धारित तिथियों की अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज करानी होगी। डेट के हिसाब से ही बच्चे आपत्ति ऑनलाइन कराएंगे, है ना, सारे बच्चे नहीं करा सकते। 23 अगस्त वाले बच्चों को 11 तारीख दी गई है, तो 11 से 15 के बीच में 23 वाले कराएंगे। 24 वाले 12 से शुरू होगा, 12 से 16 तक कराएंगे। 25 वाले 13 से 17 तक कराएंगे। 30 वाले 14 से 18 और 31 वाले 15 सितंबर से 19 सितंबर के मध्य में कराएंगे। ठीक है, और एक बार आपत्ति दर्ज की जा चुकी है तो पुनः आपत्ति दर्ज नहीं कर सकता है बच्चा बेटा। अगर एक बार आपने किसी भी प्रश्न को लेकर के आपत्ति दर्ज कर दी कि साहब ये प्रश्न हमारा सही है, हमारी किताब में सही है, हमने सही पढ़ा है, और आपने गलत दे दिया, एक बार अगर आपने एविडेंस लगा दिया कि इस किताब का फोटो लगा दिया मोबाइल से खींच करके, इसी तरीके से आपको एविडेंस लगाना है सॉरी ऑथेंटिक किताबों से लेकर के, तो उसके बाद दोबारा आपत्ति उसी प्रश्न पर नहीं ली जाएगी। ये बोर्ड के द्वारा स्पष्ट कह दिया गया है, उसी प्रश्न पर आपत्ति दर्ज नहीं की जा सकेगी, है ना। अभ्यर्थियों को सुझाव दिया जाता है कि आपत्ति दर्ज कराने से पहले उसका भली भांति परीक्षण करने के उपरांत ही आपत्ति दर्ज करें। भाई प्रश्न का अच्छे से परीक्षण कर लें, प्रश्न को अच्छे से देख लें कि जो प्रश्न गलत माना है वो वास्तविकता ही गलत है या आपका गलत है या किताबों में गलत दे रखा है, उस अच्छे से देख करके चेक करके ही उसमें दर्ज कराते हैं। दर्ज करानी है आपको आपत्ति, ठीक है। और ये नोटिस में लिखा है अभ्यर्थी अपनी आपत्ति केवल बोर्ड की वेबसाइट पर, केवल कहां पे दर्ज करा सकते हैं बेटे, बोर्ड की वेबसाइट पे के लिंक के माध्यम से ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। ऑनलाइन ही दर्ज होगी, इससे भिन्न किसी माध्यम से प्रेषित आपत्ति या तो रजिस्ट्री, डाक, ईमेल वगैरह किसी से विचार नहीं किया जाएगा, पोस्ट ऑफिस के उसकी माध्यम से नहीं होगा। यद्यपि इस सूचना को वेबसाइट पर अपलोड किए जाने के पर्याप्त सावधानी बरती गई है। किसी भी प्रकार की तकनीकी त्रुटि के लिए बोर्ड उत्तरदायी नहीं होगा, ना ही त्रुटि पाए जाने पर त्रुटिपूर्ण अंकन का किसी को किसी भी प्रकार का लाभ या अधिकार प्राप्त होगा। ठीक है, इन्होंने कहा है कि ये पूरी सावधानी बरती गई है आंसर की को अपलोड करते समय। फिर भी कोई त्रुटि होती है तो बोर्ड इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा, ऐसा वो लिखते हैं। हमेशा कभी भी आंसर की आती है तो बोर्ड वाले सामान्य तौर पर इस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, अपने जो भी नोटिफिकेशन जारी करते हैं, विज्ञप्ति जारी करते हैं, सूचना जारी करते हैं। ठीक है बेटा, तो ये आपको ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करानी है, वो ये डेट्स आपके दे रखी हैं। सिंपल आप जाकर के अपने लैपटॉप से, अपने मोबाइल से, है ना, या अपने नजदीकी साइबर कैफे से जाकर के, या कंप्यूटर सेंटर है वहां से जाकर के आप आपत्ति दर्ज कराएंगे। लेकिन आपत्ति दर्ज कराते समय आपके पास किताबें होनी चाहिए, ऑथेंटिक किताबें होनी चाहिए, वो सबूत होने चाहिए, वो एविडेंस होने चाहिए आपके पास जिनको आप लगा सकें, और बोर्ड आपके उन सबूतों को माने कि हाँ भाई ये प्रश्न हमने गलत बता दिया, बच्चे का सही है, इस किताब में सही दे रखा है, ऑथेंटिक किताब होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आंसर की आ चुकी है और आंसर की आउट हो गई। आंसर की से चेक करिए, बहुत सारे बच्चों के मैसेज और सुझाव आ रखे हैं। तो उन सुझावों के बाद एक और वीडियो जो हमारी आपको आज मिलेगी कि इस आंसर की के आने के बाद प्रश्नों का, उत्तरों का कितने प्रश्न कम हो जा रखे हैं बहुत सारे बच्चों को जिनका अच्छा स्कोर था, क्योंकि बहुत सारे वो सही मान रहे थे, आंसर की में गलत आ गए। भाई साहब ये खेला हो गया। तो जो मेरिट को 225 और 30 पहुंचा रहे थे वो देखिए कहां पे आ जाएंगे बेटा। अब देखिए अब असली खेल तो यहां से शुरू होगा। अगली वीडियो भी आपको इसी चीज पर पूरे मंथन के बाद, पूरे रिसर्च करने के बाद हम लेकर के आएंगे बहुत जल्दी। आपको दोपहर शाम तक 1 या 2 वीडियो इस पे पूरी रिसर्च के बाद हम देंगे कि इस आंसर की को आने के बाद बच्चों का स्कोर कहां पर आ गया, कहां पर बच्चे टिक रहे हैं, कितने प्रश्नों को गलत मान लिया गया है जो बच्चे सही समझ रहे थे, और उनके बाद क्या अंक मिलेगा बच्चों को या अंक नहीं मिलेगा बच्चों को, बोर्ड उनको मानेगा नहीं मानेगा, कहां पर संभावनाएं होंगी बेटा। तो उसके लिए अगली वीडियो का आप इंतजार करें। अगली वीडियो बहुत जल्दी आएगी, आपको दोपहर तक, शाम तक अगली वीडियो इसके बाद मिल जाएगी। बच्चों के सुझाव लेने के बाद, ग्राउंड रियलिटी पता करने के बाद, अलग अलग शिफ्ट में जो बच्चे बैठे हैं उनसे बात करने के बाद, उनके प्रश्नों को देखने के बाद, एग्जाम पेपर्स देखने के बाद, रिसर्च करने के बाद हम वीडियो लेकर के आएंगे आपके लिए। ठीक है बेटा, तो इसे आप देख लीजिए और इस तरीके से अपनी आपत्ति दर्ज आपको करनी है सभी प्रश्नों को लेकर के और अपनी अलग अलग शिफ्ट के हिसाब से। तो मिलान करिए आराम से और देखिए आपका स्कोर कहां पे टिक रहा है, कि ऊपर से नीचे आ गए या नीचे से आप ऊपर जा रहे हैं। वैसे मेरे उम्मीद से, मेरे हिसाब से, जहां तक मैंने पता किया, जो बच्चों का स्कोर ज्यादा था वो बच्चे नीचे आ गए, डाउन में आ गए, डाउनफॉल चला गया उन बच्चों का, है ना, क्योंकि बहुत सही समझ के बैठते हैं अपने हिसाब से। आंसर की के हिसाब से अब तय होगा भाई साहब कि क्या सही है और क्या गलत है। और इसमें जो शुल्क आपका लगेगा वो 100 रुपए का शुल्क भी आपत्ति पे लग सकता है एक प्रश्न पर, है ना।
लगेगा। इस पर एक रूल होता है बोर्ड की तरफ से कि जो आपत्ति आप दर्ज कराएंगे उसमें 100 रुपए का एक शुल्क भी लगेगा। ठीक है, तो इस आंसर की को आप देखिए। आंसर की को देखने के बाद आप कमेंट करिए हमारे क्लास के नीचे कि आपके कौन कौन से प्रश्न गलत मान लिए गए हैं, किताबों में कौन कौन से प्रश्न हैं, बोर्ड के द्वारा कौन कौन से प्रश्न गलत मान लिए हैं, तो आप कमेंट कीजिए हमारे। ठीक है, कमेंट के बाद आपको पढ़ने के बाद, रिसर्च करने के बाद एक फाइनली वीडियो हम लेकर के आएंगे कि अब जो स्कोर रहेगा वो बच्चों का वो कहां पर जाकर के रहेगा, कौन सी स्थिति पे जाकर के बच्चे का सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आप तब तक आंसर की से अपना मिलान करिए और चेक करिए। नमस्कार, राधे राधे।